तो दोस्तों वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स अगेन। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह। दोस्तों आज मैं एक एक्सपीरियंस आपसे एक बात शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं द्वारका जाया आया और यूपी भी जाकर आ गया हूँ। बहुत जगह घूमा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। बड़े मैंने मंदिर बाहर से ही देखे हैं, बड़े जैसे समुंदर के किनारे, कभी मंदिर कभी कहाँ। आप भी गए होंगे दोस्तों। और अभी भी जब कुछ दिन पहले जब शिवरात्रि थी तो भी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं वहीं से निकल के आया हूँ दोस्तों। इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, कुछ पूछो मत दोस्तों। उनको देखकर ये मतलब महसूस होता है कि अब ऐसी रूहों का क्या बनेगा, जिनको मतलब कुछ पता ही नहीं है, जिनको सिर्फ इतना पता है कि जाओ और मेरा घूमो, माथा टेक के घर आ जाओ। दोस्तों मतलब जब ऐसी रूहों को, जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मतलब एक सैड फीलिंग आती है। मतलब एक उदास होता हूँ मैं उनके लिए कि भाई अब इन्होंने पता नहीं कितने जन्म और आना है। तो दोस्तों बात जो हिंदू दोस्त हैं उनको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और अगर बंदा हमें देख रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बाणियाँ पढ़ें संत महात्माओं की, इवन जो हिंदू धर्म के भी जो पूरे सदगुरु हुए हैं, अगर उनकी बाणियाँ भी पढ़ें, और कबीर साहिब जी देख लो, और भी जिन्होंने खोल के बताया है, जो सिख गुरुज हैं उन्होंने खोल के बताया है। तो दोस्तों मैं जब भी ऐसे देखता हूँ ना, मैं बहुत जगह दोस्तों घुमा हूँ। आपने भी देखा हुआ होगा कि कितनी दोस्तों भीड़ होती है वहाँ पे, चाहे जो मर्जी रिलीजन से देख लो आप, लेकिन जब तक अंदर बात नहीं बनती, जो ब्रह्म विष्णु महेश्वर जब तक इनके ऊपर नहीं जाते हम दोस्तों, इनके ऊपर क्या, जो इनको भी मानते हैं, अगर वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचे तो भी क्या फ़ायदा हुआ। तो मतलब जब ये सोचता हूँ ना मैं कि ऐसी रूहों को अब इस दुनिया में और कितनी बार आना पड़ेगा, जिनको कुछ पता ही नहीं, मतलब खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ये तो जानवर ही करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप जाकर देखना ऐसी ही चीज़ों पर। आपका जो मन है ना, अगर तो आपका पूरा गुरु है, अगर इन सब चीज़ों से आपका ध्यान अभी तक नहीं निकला तो आप जाकर देखना, आपको खुद महसूस होने लग जाएगा एक वक्त पर आकर। अगर अभी आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हो, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो ना, तो एक वक्त पर आकर आपको खुद महसूस होने लगेगा। जब उसकी कृपा होगी, जब आपको भी ध्यान आएगा, तो ये सब चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। मैंने ये दोस्तों वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जो बाय एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, और भी कुछ दोस्त हैं मेरे जो बहुत ज़्यादा मानते हैं मतलब देवी देवताओं को, चलो वो तो कोई बात नहीं, बट उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो बाबा जी कहते हैं वो अमल ही नहीं करते, वो बस सुनते हैं, सत्संग आ जाते हैं घर, और उनका कोई ध्यान नहीं है दोस्तों। और उनका नुकसान दोस्तों उनको उठाना पड़ेगा। जैसा मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जो बड़े महाराज जी के टाइम, दोस्तों इतनी भीड़ में कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई पूछता नहीं है। जिस मर्जी देवी देव को आप मान लो, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। मौत के बाद वही होगा जहाँ आपके कर्म आपको ले जाएंगे, जहाँ आपकी किस्मत आपको ले जाएगी। पर ये एक रास्ता है संत मत, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो बताने का हुक्म भी नहीं है, वो आपको पता है। मतलब एक अफसोस होता है जब मैं दोस्तों, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं द्वारका गया था, बहुत 1 साल हो गया, तो ऐसे ही मैं घूमता वहाँ तक पहुँच गया था। वीडियो भी मैंने बनाई थी, काफ़ी पुरानी वीडियो है ऐसी बार से। और देखो दोस्तों मालिक के हुक्म से मुझे अंदर जाने का मौका मिला ही नहीं, और ना ही मैं अंदर जाना चाहता था। अब ये कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, बट इसके पीछे का उनको रीज़न नहीं ना पता। तो दोस्तों मतलब देखकर बस अफसोस होता है, माथे टेकिया बहुत ज़्यादा, ये वो फलाना धिमका। और जो भगवान विष्णु कहते हैं ना, और भगवान विष्णु का चक्कर यहाँ पर है, कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे, फिर हम वहाँ जाके हम कहेंगे कि ये क्या, मैं तो जो इतना लोएस्ट वो है चक्कर है, मैं तो वहीं पे फंसा हुआ हूँ। संत महात्माओं की वाणी के पीछे एक विचार होता है, एक लॉजिक होता है, उसको समझें। जो गणेश को मानते हैं वो अंदर जाके देखें, गणेश कहाँ सबसे लोएस्ट चक्कर है, गणेश। और जो शिव को मानते हैं वो भी अंदर जाके देखें, उसका हृदय चक्र है। तो दोस्तों कोई पूछ नहीं है भाई, जो काल है, काल ने दुनिया को भ्रमित किया हुआ है इस देश में रहने के लिए। ये काल का देश है, इससे आप नहीं निकल सकते। और जब पूरे गुरु की आप पर बख्शिश होती है, जब आप संत मत के रास्ते पर आते हो,
तो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि ये मैं क्या कर रहा था और मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, तो आप रोते हो। और फिर रूह को अंदर से रोना आता है। एक तो होता है ना आप बार बार से रोते हो जैसे ना, और एक होता है दूसरा रोना, वो हम आत्मा रोती है वो हमारी। और आपने देखा होगा ब्यास में चीखे मारते उनको पता ही नहीं होता, मैंने खुद देखा है। सामने मेरे एक गर्ल बैठी थी, उसको पता ही नहीं लगा दोस्तों वो कहाँ, मतलब उसकी आत्मा रो रही है, उसको पता ही नहीं लगा वो कहाँ बैठी है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रो रही थी। वो होता है आत्मा का रोना। ये कभी आपने सपने में भी महसूस किया होगा कि आप इतना ज़्यादा रो रहे हो जो आप यहाँ कभी आज तक रोए नहीं हो, इतना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है अंदर से, वो दोस्तों आत्मा रोती है। फिर आप भूल जाते सब कुछ, आपको सिर्फ अपना सदगुरु याद होता है। दोस्तों ये आपने बात देखी होगी, अगर किसी के साथ हुआ है ये, आप ऐसे आप रोओगे ना सपने में कि आप यहाँ कभी रोए नहीं वैसे, चाहे जो मर्जी आपको पेन हो, जो मर्जी आपको दुख हो, वैसा रोना दोस्तों आत्मा का होता है। वो जब आपकी वो अवस्था हो जाएगी ना, तो आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि ये इस बार मैं नहीं रो रहा, ये मेरे काबू में है ही नहीं। वो रोना होता है दोस्तों आत्मा का। वो कभी आप अरदास करना जो बाबा जी उनके सामने कि वैसी अवस्था हमारी कभी हो। और ये रोने का मार्ग, रोना आपको पड़ेगा, रोना आपको आएगा, तो जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अभी हम इस दुनिया में नहीं आएंगे दोबारा। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो फिर अगर हमें उस चीज़ की कदर ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो फिर वो भी क्यों, मतलब वो भी हमें एक दूसरा जन्म देगा। और दोस्तों वो चीज़ ऐसी है ना कि बस बयान से बाहर है। जो बाबा जी कहते हैं अभी हमें जितना भी पता है वो कुछ नहीं उसके सामने। अभी हम ज़ीरो हैं। जितना भी हमें कुछ पता है या कुछ भी हमें महसूस होता है, फील होता है, सब ज़ीरो है उसके सामने। जो सत्संगी उस अवस्था तक हैं वो तो बस वेट कर रहे हैं, उनके पास चाहे बेशक करोड़ों रुपया हो, वो वेट कर रहे हैं कि कब जो गुरु का असल रूप है कब वो आए और कब वो हुक्म करे और कब वो मुझे लेके जाए इस दुनिया से।